अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये छह गोसाई करूं चरण वंदन, या सो विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। ना धर्मं ना अधर्मं श्रुतिगण निरुक्तं किलकुरु, ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या महतनु। शची सूनं नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरं, मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्मर परम जस्त्रं ननु मनः। मैं सर्वप्रथम अपने श्री गुरुदेव के पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हमें श्री राधा कृष्ण की भक्ति का मार्ग दिखलाया और जो कि कोमल हृदय हैं, जो कि हमें सदैव भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनके अंदर वात्सल्य का भाव है। ऐसे परम करुणा हृदय श्री गुरुदेव महाराज के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम कि सभी ने अपना बहुमूल्य समय कथा श्रवण के लिए निकाला। तो आज का हमारा जो विषय है कथा का, वो है पुरुषोत्तम मास के बारे में जानना समझना, और पुरुषोत्तम मास हमें किस विधि से करना चाहिए। जो कुछ हमने श्री गुरुदेव महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण किया है वही आपके सामने हम रखेंगे। ये पुरुषोत्तम मास कहाँ से शुरू हुआ था? हमने श्री नरसिंह भगवान की जो लीला श्रवण करी है, तो जब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, काफी घोर तपस्या करी, तो ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे वरदान मांगे। तो सबसे पहले तो हिरण्यकश्यप ने मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं खुद भी अमर नहीं हूं। ब्रह्मा जी की भी आयु होती है 100 वर्ष की आयु होती है, तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन है। जैसे हमारे कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये एक 4 युगों का मिला के एक दिव्य युग होता है एक। तो ये 4 दिव्य युग ऐसे जब 71 दिव्य युग हो जाते हैं तो एक मनवंतर होता है। मनवंतर हम बोलते हैं जब मनु जैसे होते हैं ना, तो एक मनवंतर के एक मनु होते हैं, मतलब 71 दिव्य युग के एक मनु होते हैं। तो इस प्रकार से 14 मनवंतर जब निकल जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी की आयु ऐसे 100 वर्ष की होती है, लेकिन फिर भी आयु तो लिमिटेड ही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जब मैं खुद भी अमर नहीं हूं तो मैं तुमको अमरता का वरदान नहीं दे सकता हूं, कुछ और मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने बोला कि मैं दिन में ना मरूं, मैं ना रात में मरूं। तो उन्होंने कहा तथास्तु। मैं ना धरती पे मरूं ना आकाश में मरूं। तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो बोले मैं ना दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। तो बोले तथास्तु। तो बोला कि मैं आपके बनाए हुए 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे वरदान मांग लिए, ये सोच के कि ये सारे वरदान मांग लिए मैंने, अब तो मैं अमर हो गया हूं, क्योंकि अब ऐसी कोई भी चीज जो है ऐसी अनकवर्ड नहीं रह गई है कि जिसमें ये मुझे कोई मार सके। तो मैं ना मनुष्य से मरूं ना मैं पशु से मरूं, इस टाइप की बहुत सारे वरदान मांग लिए उसने। तो अब उसको लगा ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं, बहुत सारे उसने वरदान मांगे। तो सब पे ब्रह्मा जी तथास्तु तथास्तु बोलते गए। तो जो भगवान की जो अकल है, इन दैत्यों से राक्षस से तो कहीं ऊपर की अकल है। तो वो कुछ भी वरदान मांग लेता तो भगवान कोई ना कोई युक्ति उसी समय सोच ही लेते उसको, उसका संहार करने की। तो ये फिर हमको मालूम है जब नरसिंह भगवान ने अवतार लिया तो ना दिन थी ना रात थी, संध्या का समय था, शाम का। उसको चौखट पे ले गए मारने के लिए, क्योंकि ना तो वो धरती है ना तो वो आकाश है। फिर उसको ना तो अस्त्र से मारा ना तो शस्त्र से मारा, तो उसको अपने ऐसे नाखूनों से
उसको उसका संहार किया। तो अब 12 महीनों में तो मारना नहीं है, तो एक अलग से मास क्रिएट किया गया जिसका नाम है अधिक मास। तो ये अधिक मास जो है हर वर्ष नहीं आता है, ये अधिक मास आता है 2 साल और 8 महीने 16 दिन में ये अधिक मास आता है। तो ये तो हुआ हमारा एक पौराणिक इसका रीजन। दूसरा इसका रीजन काफी साइंटिफिक भी है। तो साइंटिफिक रीजन इसका क्या है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कुछ भी चीज बिना साइंस के, बिना लॉजिक के नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे सनातन धर्म में हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। पुरुषोत्तम मास के पीछे का लॉजिक ये है कि एक हमारा जो सन है वो अपनी 12 राशियों की जो परिक्रमा है वो पूरा सर्कल कंप्लीट करता है 365 डेज में, और जो मून है वो करता है 354 डेज में। तो ये एक साल में करीब 11 दिन का डिफरेंस सन के और मून की गति में होता है। तो एक साल में 11 दिन का डिफरेंस होने से क्या है कि कुछ तिथियां आगे पीछे होती हैं। तो ये एक साल में से 11 हुआ, तो ऐसे हर साल ये 11 दिन ऐड होते जाएंगे। तो जैसे 2 साल में 22 दिन हो गए, 3 साल में ऐसे 33 दिन हो जाएंगे। तो एक महीने जो है वो होता 30 दिन, जो है 30 दिन का डिफरेंस आता है 2 साल 8 महीने 16 दिन में, जो कि एक मंथ का डिफरेंस सन और मून में होता है। तो अब डिफरेंस होने से क्या प्रॉब्लम है? डिफरेंस होने से ये समस्या है कि हमारे यहाँ जो तिथि निकलती है, जैसे कि होली हुई, दीपावली हुई, हमारी मकर संक्रांति, ये सारी जो तिथियां निकलती हैं ये सूर्य की राशि के हिसाब से निकलती हैं। और यदि ऐसे हो जाए कि सूर्य बहुत आगे निकल गया या फिर चंद्र आगे निकल गया और ऐसे तिथियों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा अगर सूर्य और चंद्रमा की राशियों में, तो फिर ऐसा होगा कि जैसे होली आ रही है हमारी ठंड में जनवरी में, और दीपावली हमारी अक्टूबर नवंबर में ना आके हो सकता है दीपावली हमारी अप्रैल मई में आ रही है, क्योंकि फिर तिथियां हमारी उस हिसाब से निकलेंगी, उसकी गति के हिसाब से। तो ये गति को बैलेंस करने के लिए बीच में डाला अधिक मास। तो अधिक मास बीच में आ गया तो क्या हो गया कि हमारे जो सन और मून में 30 दिन का डिफरेंस आ गया है इनके रोटेशन में, वो 30 दिन का डिफरेंस जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो वो इसीलिए अधिक मास हर वर्ष नहीं आता है। तो जब होते हैं पूरे 2 साल 8 महीने 16 दिन और कुछ घंटे, तो उस समय से अधिक मास की शुरुआत होती है। तो फिर ऐसे 30 दिन जो है सूर्य का मानते हैं कि किसी राशि में वो प्रवेश नहीं होता है। तो सूर्य का किसी राशि में प्रवेश नहीं होता है तो वो सूर्य की राशि नहीं बदलती है। और जब चंद्रमा सूर्य की राशि के बराबर आ जाता है रोटेशन में, तो फिर वो राशियां फिर साथ साथ ऐसे बदलती हैं। तो वो एक रोटेशन में एक बैलेंसिंग हो जाती है। तो इसके पीछे ये हमारे इसके सनातन धर्म की साइंस है। तो इससे पूरा ये बैलेंस हो जाता है। तो फिर हमारे जो तिथि उत्सव जितने भी महोत्सव वगैरह आते हैं वो हर साल उसी समय आते हैं जिस समय दीपावली आना है, जैसे अक्टूबर नवंबर में उसी समय आती है। होली भी जब आनी है मार्च में उसी समय आती है। तो अब एक बात और है कि ये पुरुषोत्तम मास, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड वो नहीं है स्लॉट, तो ये कभी भी आ सकता है। कभी ये जैसे अभी आ रहा है, तो अभी आने से क्या हुआ कि हमारे जो हैं श्राद्ध और पितृपक्ष जैसे ही गए तो उस समय हो गए 2 साल, इसकी गणना पूरी हो गई जैसे कैलकुलेशन। तो पितृपक्ष श्राद्ध के तुरंत बाद हमारा पुरुषोत्तम मास शुरू हो जाएगा। तो पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया तो जनरली हर वर्ष क्या होता है कि पितृपक्ष के बाद नवरात्र शुरू हो जाते हैं। जैसे ही पितृपक्ष की अमावस्या होती है तो अमावस्या के अगले दिन से नवरात्रि लग जाती है, और नवरात्रि के बाद फिर दशहरा और फिर दिवाली आती है। तो इस बार पुरुषोत्तम मास आने से हमारी श्राद्ध और नवरात्रि के बीच में पुरुषोत्तम मास का समावेश है। तो अभी हमारे जो श्राद्ध पितृपक्ष हमारे समाप्त होंगे 17 तारीख को, 17 सितंबर को। तो फिर 18 अक्टूबर से एक मंथ का पुरुषोत्तम मास रहेगा, जिसकी वजह से नवरात्रि हमारी जो है वो डिलेड आएगी। तो इस वर्ष हम देखेंगे तो नवरात्रि भी डिलेड है, दशहरा भी डिलेड है करीब 20 दिन, और हमारी दीपावली जो है वो भी डिलेड है, जो कि 16 नवंबर को इस वर्ष आएगी। तो ये है हमारा पुरुषोत्तम मास का एक साइंटिफिक, इसका एक लॉजिक। तो इसकी जब शुरुआत हुई, अब हम वापस आते हैं अध्यात्म की तरफ और समझते हैं पुरुषोत्तम मास
कि रचना जो हुई थी और रचना के बाद पुरुषोत्तम मास का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लिए और क्या इसका महत्व है। तो ऐसा हमने कई बार देखा है कि नारद मुनि जो है जीवों के भले के लिए कई बार ऐसी जिज्ञासा करते हैं भगवान से। तो ऐसी नारद मुनि एक बार ऐसे ये गए बद्रिका आश्रम में जहां नर और नारायण। तो नर नारायण जो कौन है, वो नर है वो अर्जुन है और जो नारायण है वो विष्णु जी के अवतार ऐसे माने जाते हैं। तो नर नारायण बद्रिका आश्रम पर उनका निवास रहता है। तो ये कथा सुना रहे हैं सूत जी सौनक आदि ऋषियों को, पुराणों में ऐसा लिखा है। तो सूत जी कौन थे? सूत जी ये वही हैं जिन्होंने पहले श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई है और सूत जी के माध्यम से सूत जी ऐसे कथा सुना रहे हैं कि अपने सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं। तो पहले सूत जी ने भागवत जी की कथा का वर्णन दिया है और भागवत जी की कथा में एक्चुअली कौन सुना रहा है? सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, और सूत जी सुना रहे हैं किसको? सौनक आदि ऋषियों को किस प्रकार सुखदेव मुनि ने परीक्षित महाराज जी को कथा श्रवण कराई। तो अभी जब भागवत कथा का उन्होंने वृतांत बता दिया तो सौनक आदि ऋषियों ने स्पेशली पुरुषोत्तम मास जानने, इंपॉर्टेंस जानने के लिए उन्होंने सूत जी से ऐसे क्वेश्चन किया, उनसे जिज्ञासा करी। सूत जी बोल रहे हैं कि जैसे आप लोग हमसे जिज्ञासा कर रहे हो, ऐसे ही एक बार नारद मुनि ने बद्रिका आश्रम में जाके नारायण, श्री नारायण जी से जिज्ञासा करी और उनसे पूछा कि कलयुग के जीवों की क्या स्थिति है, भगवान ये मुझे बताइए। तो हम देखेंगे आगे चल के कि अभी सूत जी बता रहे हैं सौनक जी को, और उसके अंदर में वो बोल रहे हैं कि नारद जी को बता रहे हैं श्री नारायण, नर नारायण वाले जो श्री नारायण जी हैं वो बता रहे हैं। और फिर हम और आगे अभी कथाएं बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण बता रहे हैं पांडवों को पुरुषोत्तम मास का इंपॉर्टेंस। तो हम देखेंगे इसमें 3 लेवल ऑफ नेस्टिंग है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब कि पहले ये बता रहे हैं सूत जी, फिर नारद जी को बता रहे हैं, फिर भगवान कृष्ण बता रहे हैं। तो ये हमारे साधारण जीवों के भलाई के लिए, हमारे उद्धार के लिए ऐसा ये संत ऋषि करते हैं कि भगवान ने तो बताई अर्जुन को, लेकिन भगवान की जो इंपॉर्टेंस बताई पांडवों को, तो वो तो रह गई सीमित। अगर नारद मुनि ऐसे प्रश्न नहीं करेंगे नारायण से तो फिर हम तक कैसे वो कथाएं आएंगी। और इसलिए नारायण जी पूछ भी रहे हैं कि कलयुग के जीवों की क्या स्थिति है, कलयुग के जीवों के लिए क्या उत्तम है करना, ऐसे करके प्रश्न पूछ रहे हैं। और जो नारद जी ने पूछा उसी को दोबारा से सौनक आदि ऋषि जो ऋषिगण हैं वो सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। तो ये सारा जो नेस्टेड साइकिल है ये हम जीवों तक लाने के लिए कि कहीं कोई मिस हो जाए तो वो दोबारा से पूछते हैं कि वो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उस कथा का, जो कलयुग के मानव हैं वो कैसे उनकी भलाई होगी। तो ये इसलिए इस तरीके से बार बार ऋषि मुनि ऐसे जिज्ञासा करते रहते हैं। तो फिर हम जो सुन रहे हैं कथा उसमें नारद जी ने श्री नारायण जी से पुरुषोत्तम, उन्होंने कलयुग के जीवों की जब स्थिति पूछी तो भगवान नारायण ने ऐसे बोला कि कलयुग के जीव हैं जो बहुत ज्यादा धर्मपरायण जीव नहीं है, ना तो वो तपस्या कर सकते हैं ज्यादा अधिक देर, क्योंकि कलयुग का ऐसा ही प्रभाव है कि मन चंचल होता है, मन हमारे कंट्रोल में इतने आसानी से नहीं आता है, तो कोई भी बैठ के तप नहीं कर सकता है बहुत देर तक। कलयुग के जो जीव हैं वो अपने खुद के भोग में ज्यादा रत रहते हैं, मतलब खुद के भोग को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। भोग मतलब अपना सुख देखना, अपने लिए सुख की सामग्री इकट्ठी करना, कैसे हम बहुत ही कंफर्टेबली अपना लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकते हैं बिना किसी परेशानी का, इसको हम भोग कहते हैं। तो कलयुग के जीव इसी में रहते हैं कि हम कैसे कंफर्टेबली अपना जीवन व्यतीत करें। और पाप परायण सब नर नारी, मतलब पाप करने में कोई सोचता नहीं है, हमसे बहुत अधिक पाप होते रहते हैं। तो कुछ ना कुछ, कभी हम किसी को हर्ट कर देते हैं, कभी हम किसी तरीके से झूठ बोलते हैं, कभी हम किसी से फ्रॉड भी करते हैं। तो छोटा मोटा लेवल का कुछ ना कुछ पाप हमसे होता ही रहता है। तो इस प्रकार नारद जी ने पूछा कि जब नारायण जी ने कहा, श्री नारायण ने कहा कि कलयुग के जीवों की ये स्थिति है, तो फिर नारद जी ने फिर से क्वेश्चन किया कि कलयुग के जीवों की यदि ये स्थिति है, तो उन्होंने ऐसे दया करके पूछा कि फिर कलयुग के जीवों के लिए क्या उद्धार का मार्ग है, उनको क्या करना चाहिए। तो भगवान नारायण ने कहा कलयुग के जीवों को तो भजन, भगवान का हरि नाम जो है वो श्रेष्ठ वस्तु है,
और फिर उन्होंने पुरुषोत्तम मास का एक व्रत का मतलब जो जो एक महीने का जो पुरुषोत्तम मास होता है उसका उन्होंने विशेष करके बताया कि कलयुग के जीवों को पुरुषोत्तम मास का पालन जो है वो बहुत ही आवश्यक है, करना चाहिए। राइट, तो कैसे करना चाहिए? तो फिर उनने पूछा नारद जी ने कि ये पुरुषोत्तम मास क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, और पुरुषोत्तम मास में ये जो नियम है व्रत करने का फायदा, इतने फायदे क्यों हैं? तो ये सब उन्होंने जिज्ञासा हमारे समझने के लिए ऐसी नारद मुनि ने करी। तो फिर भगवान नारायण ने बोला कि उन्होंने बताया पुरुषोत्तम मास की शुरुआत कैसे हुई। तो उन्होंने बताया कि एक बार की बात है कि जब पांडव जो द्यूत क्रीड़ा में जब हार गए थे तो उनको वनवास मिला था, 12 वर्ष का वनवास मिला था और 1 वर्ष का ऐसे गुप्तवास करके मिला था। तो जब पांडव वनवास के लिए गए थे तो वो एक जगह है काम्य वन। तो काम्य वन में पांडव उस समय रहते थे और काफी समय वन में रहते रहते पांडवों की स्थिति बड़ी जीर्ण हो गई थी। जीर्ण हो गई थी मतलब खाने पीने को ठीक से नहीं मिलता था, जो भी जंगली फल फूल वगैरह ऐसे मिलते थे तो उस पे वो अपना जीवन निर्वाह ऐसे करते थे। पहनने के लिए भी वस्त्र इतने नहीं थे, तो कभी मृग चर्म पहन लिया, कभी ऐसे करके अपना गुजारा करते थे और बड़ा कष्टमय उनका जीवन उस समय चल रहा था वन में। और शरीर भी उनका जो है, शरीर की कांति जो एक ग्लो था शरीर का वो चला गया था और शरीर पूरा धूल से सना हुआ ऐसे रहता था वन में। तो जब कृष्ण उनके पास आए, कृष्ण को मालूम पड़ा कि जब पांडव जो है वन में हैं तो भगवान कृष्ण जो है पांडवों के पास आए काम्य वन में। तो पांडव तो वैसे ही काफी कष्ट में जीवन निर्वाह कर रहे थे और जैसे ही भगवान उनके समकक्ष आए और उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए तो उनको जो सारा जो उनकी पीड़ा और ताप थी ना, मतलब वो सारी उनकी एकदम से चली गई। इट्स लाइक कि हम बहुत ही कठिन समय हो और एकदम से कोई आ जाए जो हमारे सारी समस्याएं समझता हो, हमको अच्छे से जानता हो, हमारा मित्र हो, हमारा हितैषी हो, हमारा जो उद्धार कर सकता है। तो कृष्ण से बढ़कर उनका पांडवों का हितैषी और कोई नहीं था। तो जब कृष्ण आए तो वो सब जो है एकदम हर्ष से उठ के ऐसे मतलब भगवान की तरफ चले उनको प्रणाम करने के लिए, जैसे कि उनको कोई कष्ट ऐसे हो ही ना। लेकिन भगवान कृष्ण जो है उनको देख के उनकी स्थिति काफी अच्छी तरीके से भाप गए। तो वो समझ गए कि पांडव जो है बहुत अभी कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने पांडवों को देखा तो भगवान कृष्ण को बहुत क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त हैं पांडव। तो भगवान को इतना क्रोध आया, ऐसा बताते हैं कि भगवान को ऐसे क्रोध आया जैसे कि उनके मुख से बहुत ही प्रलय काल की अग्नि जैसे निकल रही हो, ऐसी अवस्था भगवान की हो गई। और उन्होंने ऐसे बोला कि मैं सारे कौरवों के वंश को, मतलब धृतराष्ट्र और कौरवों को सबको अभी भस्म कर दूंगा, जिनकी वजह से तुम लोगों की ऐसी स्थिति हुई है। और ऐसे मतलब काफी क्रोध करके बोले। तो पांडवों को ऐसे लगा कि अरे अभी तो सब गड़बड़ हो जाएगा अगर भगवान सही में क्रोध में कुछ कर दिया अगर भगवान कृष्ण ने। तो वो अर्जुन आगे आए और अर्जुन ने भगवान कृष्ण की स्तुति करी और अर्जुन बोले कि आपकी एक भ्रुकुटी टेढ़ी करने से ही पूरा ब्रह्मांड जो है पूरा प्रलय काल में लीन हो सकता है। और आप एक छोटे से मच्छर, जैसे कोई होता है ना घर में, तो बोले छोटे से मच्छर को मारने के लिए कोई पूरा घर थोड़ी जला देता है। तो इस प्रकार आप कौरवों पर क्रोध करके पूरी सृष्टि का ही प्रलय हो जाएगा यदि आप ऐसे क्रोध करेंगे। तो हे भगवान आप शांत हो जाइए। तो ऐसे अर्जुन की स्तुति सुन के भगवान कृष्ण एकदम से ऐसे शीतल हो गए, जैसे चंद्रमा की शीतलता होती है उस तरीके से भगवान एकदम शांत हो गए। और शांत होके फिर युधिष्ठिर और बाकी पांडव भी साथ में आके भगवान से ऐसी प्रार्थना करने लगे। तो भगवान ने फिर बोला कि देखो तुम लोगों की ये स्थिति कैसे हुई है, तुम लोग इतने कष्ट में, तुम लोग ऐसे क्यों पड़े हुए हो। तो बोले कि तुम लोग यहाँ जब से वन में आए हो तब से तुम लोग के कोई व्रत नियम नहीं चल रहे हैं। तो विशेषकर जो पुरुषोत्तम मास भी आया है इस समय, तो पुरुषोत्तम मास का भी व्रत तुम लोगों ने नहीं किया है, जिसके कारण तुम लोग इतना ऐसे कष्ट पा रहे हो और ना कि मानसिक तुम्हारा शांति भी तुम लोगों की नहीं है। तो बोले पुरुषोत्तम मास जो बहुत अधिक महत्व रखता है हम सबके एक लाइफ में। भगवान कृष्ण ने फिर
अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे जिज्ञासा करी कि मतलब पुरुषोत्तम मास का इतना महत्व क्यों है। तो भगवान कृष्ण बोले कि मैं तुम लोगों को बताता हूँ इतना महत्व क्यों है। तो उन्होंने बताया भगवान कृष्ण की जब इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी, हमने अभी जैसे समझा था कि सूर्य और चंद्रमा का जो डिफरेंस होता है, तो इसके अधिक मास में उसमें सूर्य का समावेश नहीं होता है। किसमें? जो मास है, अधिक मास जिसको हम बोलते हैं, उस मास में सूर्य किसी तिथि में प्रवेश नहीं करता है। जैसे मकर जब उसमें राशि में प्रवेश करता है सूर्य, तो हम उसको बोलते हैं मकर संक्रांति। संक्रांति माने कि सूर्य का समावेश, प्रवेश होना मकर राशि में। इसी प्रकार से धनु में जब सूर्य प्रवेश करता है तो वो धनु संक्रांति बोल सकते हैं हम। हर मास की जब सूर्य प्रवेश करता है हर मास में, तो वो संक्रांति होती है। तो ऐसा नहीं कि खाली मकर संक्रांति होती है, हर मास में संक्रांति होती है। तो संक्रांति इज जनरली मीन्स कि सूर्य का समावेश। तो अधिक मास में सूर्य का समावेश नहीं होता है, और सूर्य का समावेश नहीं होने से उस मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। यदि आप लोग सुनते होंगे, आपके घर में बड़े बुजुर्ग जो भी हैं पेरेंट्स, तो वो बोलते होंगे अधिक मास में आप नया घर नहीं ले सकते, अधिक मास में आप कोई नई बड़ी चीज, नई गाड़ी नहीं ले सकते, अधिक मास में विवाह नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अधिक मास में सूर्य का समावेश नहीं होता है, तो कोई भी शुभ तिथि नहीं मानते हैं। तो इस वजह से कोई भी मंगल कार्य करना, सांसारिक दृष्टि से मंगल कार्य करना उसमें वर्जित होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि अधिक मास में सूर्य की समावेश ना होने से अधिक मास जो है वो उसमें मंगल कार्य नहीं होते हैं। और ऐसा जब हुआ तो सारे उस समय के लोग, पुरानी बात बता रहे हैं वो अधिक मास को वैसे त्यज्य कर दिया, ऐसे मल की तरह बोल दिया कि जैसे त्यागने लायक हो वैसी स्थिति है तुम्हारे समय में कुछ भी शुभ कार्य नहीं होता है, तुम्हारा त्याग करना ही ठीक है। तो ऐसे मल मास कहने लगे कि तुम मल के समान, ऐसे तो मल मास नाम पड़ा। तो ऐसे करके अधिक मास के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो बहुत ही दुखी हो गए। दुखी होके उनको लगा कि मेरा तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है इस जगत में, मुझे कोई भी नहीं मानता है, मेरे समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। तो बोले मेरा फिर अस्तित्व ही क्या है, मतलब मेरा तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, मैं रहूं या मैं ना रहूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ना रहूं तो अच्छा है, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो ऐसे विचार करके बहुत दुखी हुआ अधिक मास का जो देव है, वो दुखी हुए। और ऐसे दुखी होके कोई कल्याणकारी ऋषि मुनियों ने, संतों ने उनको ऐसे शिक्षा दी कि तुम वैकुंठ में जाओ, तुम जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं, ऐसे करके तुम वैकुंठ में जाओ और वो तुम्हारी समस्या का वही निकाल सकते हैं हल। तो अधिक मास जो है वैकुंठ में गया, और वैकुंठ में जाके वहां पे जाके वो ऐसे स्तुति करने लगा विष्णु जी की। तो ऐसे स्तुति अब करने लगा। तो एक्चुअली उसको जिन्होंने बोला था, उन्होंने बोला था कि तुम्हें कृष्ण ही तुम्हारी जो है सारी जो समस्या है, जो कष्ट है, तुम्हारा कृष्ण दूर कर सकते हैं। तो वो जब वैकुंठ गया तो उसके मन में भाव यही है कि मैं भगवान कृष्ण के पास जा रहा हूं। तो ऐसा पद्म पुराण का ये व्याख्यान है। तो पद्म पुराण में ये लिखा है कि जब वो वैकुंठ गया तब भी अधिक मास जो है वो ऐसे स्तुति कर रहा है कि हे माखन चोर, हे कृष्ण, जैसे तुमने ग्वालों की रक्षा करी है, किससे करी है? कालिया नाग से। कालिया नाग को तुमने यमुना जी से दूर भगाया है, उसका दमन करके। कालिया नाग में बहुत विष था अधिक, तो यमुना जी का जल वो दूषित करके रखता था। तो यमुना जी से जैसे कालिया नाग को तुमने दूर भगाया, जैसे विभिन्न विभिन्न राक्षसों से, दैत्यों से तुमने गोप वृंदों की रक्षा करी है। कौन से राक्षस? ये अघासुर हुए, बघासुर हुए, और भी पूतना हुई जैसे। तो बोले कि आपने जैसे ब्रजवासियों की जैसे रक्षा करी है, जैसे कि आपने और भी आपने शरण में आए हुए, जैसे कि गज है, गज की आपने रक्षा करी है ग्रह से। तो उसी प्रकार आप मेरा भी करुण पुकार आप मेरी सुनिए। और मैं जो बहुत कष्ट में हूँ, मेरा जीवन बड़ा कष्टमय है, और मैं अपने जीवन को अब और नहीं रख सकता हूँ, मैं आत्महत्या करने का मैंने निश्चय किया है। ऐसे कहते 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 करुण पुकार करते करते वो अचेत हो गया। अचेत मतलब ऐसे हो गया, तो बेहोश की अवस्था में। तो विष्णु जी ने गरुड़, अपने जो वाहन है, उनको बोला। तो गरुड़ ने
पंख से अपने ऐसे हवा करी तो गरुड़ जी की पंख से हवा से उसमें वापस से चेतना आई। तो वापस से जैसे ही उसमें चेतना आई तो उसकी स्थिति इतनी कष्टमय है कि चेतना आने से वो फिर क्रंदन करने लगा और फिर ऐसे रोने लगा कि मेरा तो कोई यूज नहीं है, मैं मुझे कोई भी जो मुझे नहीं मानता है, कोई भी मुझे सेव्य नहीं है, मतलब कि मेरे में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, तो ऐसे मैं आत्महत्या कर लूंगा। ऐसे करके फिर से वो करुण क्रंदन करने लगा। तो विष्णु जी बोले तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तो तुम मेरे पास जब आए हो तो तुम्हारी समस्या का निवारण मैं करूंगा। और विष्णु जी ने उसको बोला कि मैं तुम्हें यहाँ तुम अभी वैकुंठ में आए हो, विष्णु लोक में, मैं तुम्हें गोलोक धाम ले चलता हूँ। गोलोक कहाँ किसको बोलते हैं? गोलोक धाम बोलते हैं हम जहाँ भगवान कृष्ण निवास करते हैं, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं उसको बोलते हैं वैकुंठ। तो ये वैकुंठ अलग है और गोलोक धाम अलग है। इनफैक्ट जो विष्णु जी जो हैं वो और भगवान जो कृष्ण हैं, भगवान विष्णु और कृष्ण, ये भी अलग हैं। अभी तक हम ये मानते आए हैं कि जो विष्णु हैं वही कृष्ण है और विष्णु जी के अवतार कृष्ण हैं, विष्णु जी के अवतार राम हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर विष्णु जी के अवतार राम होते तो फिर राम जी को तो विष्णु जी में समा जाना चाहिए था। अगर कृष्ण विष्णु के अवतार होते तो कृष्ण जी को तो विष्णु में ऐसे मतलब वापस विष्णु लोक चले जाना चाहिए था। लेकिन कृष्ण जो है वो निवास करते हैं गोलोक धाम में और भगवान राम जो निवास करते हैं वो करते हैं साकेत धाम में। तो सबके धाम लोक अलग अलग हैं। इसी प्रकार से अगर हम और समझें तो भगवान कृष्ण और विष्णु में क्या भेद है? तो भगवान कृष्ण जो है वो सर्वोपरि तत्व हैं। ये थोड़ा सुनने में आप लोगों को अजीब लगेगा क्योंकि हम टीवी सीरियल्स देख के समझते हैं, हम ग्रंथ पढ़ के नहीं समझते हैं। टीवी सीरियल में तो यही दिखाते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार सब हुए, तो हम वही मान लेते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की जब स्तुति करी है तो उन्होंने क्या कहा? ईश्वर ही परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो इसका क्या मतलब? ईश्वर ही परम कृष्ण, तो कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। परम ईश्वर मतलब उनसे ऊपर कोई नहीं है। इसका मतलब ये सच्चिदानंद विग्रह है, जिनका जो विग्रह देह जो है सत चित और आनंद है। तो ऐसा उनका देह जो कभी नष्ट नहीं होता है, हमेशा सत चित और आनंद रहता है। अनादिरादि गोविंद मतलब अनादि, जिनका ना आदि है और जिनका ना अंत है। अनादि आदि मतलब आदि के भी जो अनादि हैं। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम मतलब सारे कारणों के ही जो कारण है, जो किसी के कारण नहीं है, वो ही सब कारणों के कारण है। और श्रीमद् भगवद गीता में अगर हम 7वें अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें भी भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मैं कैसे हूँ, चंद्रमा की कांति हूँ, सूर्य का तेज भी मैं ही हूँ। और ऐसे करके भगवान ने बताया है कि सब चीजों ही मैं ही सब चीज मुझसे ही ओतप्रोत हैं। तो भगवान कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है। ये ब्रह्मा जी इस श्लोक में भी ऐसे कह रहे हैं। तो फिर विष्णु जी कौन है? तो अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि भगवान कृष्ण से जो है, जो उनके अंश होते हैं, तो भगवान कृष्ण के अंश होते हैं। सबसे प्रथम अंश जो होते हैं वो है संकर्षण। संकर्षण मतलब कौन हुए? बलराम जी, जिनको हम कहते हैं। तो कृष्ण के जो प्रथम अंश हैं वो है संकर्षण, और संकर्षण के जो अंश हैं वो हैं भगवान विष्णु। अब विष्णु जी भी जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, अब ये सारी नई चीजें आप लोग सुन रहे होंगे, एक होते हैं कारणोदक्षाई विष्णु, एक होते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, और एक होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये 3 विष्णु क्यों हैं? तो ऐसा बताते हैं शास्त्र की कारणोदक्षाई विष्णु वो हैं जिनसे सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। तो कैसे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है? जैसे शास्त्रों में लिखा है कि जब कारणोदक्षाई विष्णु जब श्वास अपनी छोड़ते हैं तो उनकी श्वास में जितने कण निकलते हैं उतने ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। तो श्वास में से, विष्णु जी के श्वास में से कण जो है, करोड़ों असंख्य कण निकलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। अभी तो हम बोल रहे हैं कि एक ही हमारा यूनिवर्स है, सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम के बाहर भी कोई अब शायद दूसरा सोलर सिस्टम भी है। साइंस में ऐसे साइंटिस्ट बोलते हैं ना कि
शायद लाइफ कहीं और भी एग्जिस्ट करती है अर्थ के अलावा, तो शायद एक और कोई हमारा सोलर सिस्टम है, राइट। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है एक सोलर सिस्टम नहीं, जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, ऐसे बोलते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जो कि सारे ब्रह्मांड कारणोदक्षाई विष्णु से निकलते हैं, और जो अब अपनी श्वास अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड अपने में समावेश कर लेते हैं, सब में ऐसे प्रलय आ जाता है, ठीक है। तो ये है कारणोदक्षाई विष्णु। फिर आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड में ये विष्णु जी हैं जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, राइट। अगर हमने लिटिल कृष्णा देखा होगा, या फिर जब ब्रह्म विमोहन लीला है एक, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे, जो लिटिल कृष्णा एक सीरियल बना था ना, और भी दूसरे कृष्णा में भी है ये, तो जब ब्रह्मा जी ले गए थे भगवान के ग्वालों को, तो ब्रह्मा का अभिमान तोड़ने के लिए, अभिमान भंग करने के लिए, जब भगवान ने क्या किया था, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को बुला लिया था। तो वो ब्रह्मा कैसे थे, अभी जो हमारे जो इसके ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा हैं वो कितने चतुर्मुखी ब्रह्मा हैं, उनके 4 मुख हैं। लेकिन जो अलग अलग ब्रह्मांड हैं तो उसमें अलग अलग ब्रह्मा हैं, किसी के 10 मुख हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 100 हैं, किसी के 1000 मुख वाले ब्रह्मा भी हैं। तो भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं का आह्वान किया, और सारे आके भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला करके आप यूट्यूब पर डालेंगे तो वो लिटिल कृष्णा जो सीरियल बना है उसमें ये चीज उस एपिसोड में दिखाई है कि ब्रह्मा का अभिमान भंग करने के लिए कृष्ण ने सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं का आह्वान किया और दिखाया ब्रह्मा को, देखो तुम तो चतुर्मुखी ब्रह्मा हो, ये देखो कितने प्रकार के ब्रह्मा हैं, कितने सारे ब्रह्मा आए हैं अभी, तो तुम एक ब्रह्मा होके ही तुम्हें इतना अभिमान हो गया कि तुम जो है मेरे ग्वालों को यहाँ से तुम हर के ले गए और 1 साल के लिए मुझसे तुमने दूर कर दिया। तो वो एक बड़ी सुंदर लीला है जो कि एक अलग उसका है, तो वो कभी और हम सुनेंगे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा का मान भंग किया भगवान कृष्ण ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को बुला के। तो फिर ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से भगवान कृष्ण की स्तुति करी है, उनसे क्षमा मांगने के लिए, उनका जब अभिमान भंग हुआ है। तो ये हुए गर्भोदक्षाई विष्णु जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तीसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो हम देखते हैं क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर जो लेटे हुए हैं, तो वो होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, और वो एक दूसरे उससे स्वरूप से प्रत्येक जीव के अंदर निवास करते हैं। तो हम कहते हैं ना कि हर किसी के अंदर भगवान है, हमारे हृदय में भगवान है। हम बोलते हैं ना कि अपने अंदर ही तो तुम भगवान है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे अंदर ही भगवान होते हैं, और उनको हम चैत्य गुरु भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु की भांति हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं और बुरे काम करने के लिए हमें रोकते हैं। तो जैसे आपने कभी कोई बुरा काम ना किया हो, आप चोरी करने जाएंगे तो आपको अंदर से आवाज आएगी, चोरी करना गलत काम है, चोरी नहीं करना चाहिए। तो आप अपना विचार बदल दोगे ना। तो ये आवाज कहाँ से आती है? ये अंदर जो हमारे भगवान बैठे हैं वो हमें गलत कार्य करने की, अपने कर्म बिगाड़ने से रोकते हैं। अब मान लीजिए अगर हमने थोड़ा सा भी धर्म समझा है तो हम जो अंदर से आवाज आएगी उसको हम मान लेंगे और हम वो गलत काम नहीं करेंगे। यदि हमने नहीं समझा है तो हम वो गलत काम करेंगे। फिर क्या होगा? एक बार गलत काम किया ना, फिर दूसरी बार करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारे चित्त में मलिनता आती जाती है। चित्त में मलिनता आने का मतलब कि हमारे चित्त में जो आवाज आती है अंदर से भगवान की, वो आवाज आना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि गलत काम करते करते भगवान जो है उदासीन हो जाते हैं, अंदर से वो बोलना धीरे धीरे बंद कर देते हैं, और हमारे अंदर जो है आवरण हो जाता है माया का, हमारे बुरे कर्मों की वजह से। फिर वो कोई 1 चोरी करता, 2 चोरी करता, 10 चोरी करता, फिर उसको आभास नहीं होता है कि वो कोई गलत कार्य करता है, और फिर वो बड़े बड़े बुरे काम करता है, हत्या करता है, डकैती करता है इंसान। तो ये इस तरीके से होता है। तो हमारे अंदर, इसलिए जो हम बोलते हैं हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी कंशाइंस जो है वो हमें गवारा नहीं दे रही है गलत कार्य करने के लिए। तो हम लोग बोलते हैं ना, तो वो हम समझते नहीं हमारा कंसाइंस जो हमारी है, जो कौन है। तो वो अंदर हमारे जो चैत्य गुरु हैं वही हमारी अंदर से चेतना को हमको रोकते हैं कि ये गलत काम मत करो। तो ये हैं हमारे 3 विष्णु जी। तो कारणोदक्षाई विष्णु जो हैं वो सबसे सर्वप्रथम विष्णु हैं, जो सबके कारण हैं।
कारण मतलब हमारे ब्रह्मांडों के कारण है, जिनसे सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। सर्व कारण कारणात् तो योगेश्वर श्री कृष्ण है। तो थोड़ा सा जो है ये हमें समझना, सिद्धांत ये जरूरी है। और ये इस कथा में भी, पद्म पुराण में भी यही कह रहे हैं। कौन? जो पद्म पुराण जो है शास्त्र हमारा पुराण, उसमें भी यही है कि विष्णु जी अब जो है अधिक मास से कह रहे हैं कि चलो मैं तुम्हें अब वैकुंठ से तुम्हें गोलोक ले चलता हूँ। और गोलोक में कौन है? गोलोक में 2 भुजाधारी कृष्ण हैं, जो कि अपने हाथों में मुरली लिए रहते हैं। उनके माथे पे मोर मुकुट हमेशा शोभायमान रहता है, और वो हमेशा भक्तों पे बड़ी दया दृष्टि रखने वाले हैं। उनके सर्वांग में कस्तूरी और केसर मिश्रित चंदन लगा हुआ है। तो ऐसे जो कृष्ण हैं उनके पास तुम्हें मैं ले चलता हूँ। ऐसे कृष्ण जो है योगियों के लिए भी बड़े ही दुस्तर हैं। कई योगी तपस्या करते रहते हैं, लेकिन उनको सहज ही सरल भाव से जो भक्त भजता है वो उसके लिए सुगम होते हैं। तो ऐसे करके भगवान विष्णु ने उसका हाथ पकड़ा, अधिक मास का हाथ पकड़ लिया विष्णु जी ने। तो फिर तो उसका वहीं से कल्याण शुरू हो गया। तो उसका हाथ पकड़ के अधिक मास को विष्णु जी गोलोक में ले गए। और गोलोक की महिमा बताई है, गोलोक की महिमा भी बहुत अधिक बताई है। तो ऐसे बताया है कि जैसे 100 सूर्य एक साथ जैसे प्रकाश डालते हैं, उतना प्रकाशमय जो पुंज है गोलाकार में, वो गोलोक है। और प्रकाश पुंज के अंदर ही जो है भगवान श्री राधा दामोदर जी निवास करते हैं। तो जैसे ही भगवान विष्णु गोलोक के अंदर प्रवेश करे तो गोलोक के पार्षद उनको अपने साथ भगवान कृष्ण के पास ले गए। और इतनी चमक है गोलोक में, इतना रोशनी है वहां पे, प्रकाश है कि भगवान विष्णु भी अपनी आंखें ऐसे धीरे धीरे बंद करते हुए जा रहे हैं, पूरी तरीके से आंखें नहीं खोल पा रहे हैं। और जो अधिक मास है वो विष्णु जी के पीछे पीछे होके चल रहा है, क्योंकि वो इतनी रोशनी देख ही नहीं पा रहा है। तो उसका तो प्रवेश भी नहीं है, लेकिन विष्णु जी ले जा रहे हैं, इसलिए उसको गोलोक में प्रवेश मिला। तो विष्णु जी गए वहां पर, और वहां पर जाके उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और उनकी बहुत स्तुति करी, बहुत अच्छे से। और ऐसे स्तुति करके भगवान कृष्ण ने उनको सिंहासन पर, अपने पास में रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। और फिर विष्णु जी ने अधिक मास से बोला कि तुम भी भगवान कृष्ण को प्रणाम करो। अब अधिक मास के अंदर तो वही सब चल रहा है कि मेरा क्या, मेरा कुछ नहीं है, बहुत कष्ट में उसका है। तो अधिक मास जब प्रणाम कर रहा है तो उसका जो रोना है ना, ऐसे सुबुक सुबुक करके उसके रोने की आवाज भगवान को आ रही है, भगवान कृष्ण को उसके रोने की, जो क्रंदन की जो है धीरे धीरे से आवाज ऐसे सुनाई दे रही है। तो भगवान ऐसे काफी विस्मय होके, ऐसे काफी सरप्राइज है कृष्ण, और पूछ रहे हैं विष्णु जी से कि ये आप किसको लेके आए हैं गोलोक में? गोलोक में तो कोई भी कभी यहाँ पर उदास भी नहीं होता है। गोलोक में कभी किसी को रोना नहीं आता, कभी किसी को कोई ताप नहीं होता है। सारे तापों से यहाँ जो है सब मुक्त रहते हैं यहाँ पे। तो गोलोक में तो परमानंद की, ये कौन सा व्यक्ति है जो ऐसे 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 मतलब सुबुक सुबुक करके ऐसे रो रहा है? गोलोक में तो ऐसे कोई भी नहीं है, रोता है। तब भगवान विष्णु ने उसके बारे में भगवान कृष्ण को बताया कि उसकी ये स्थिति है। तो भगवान कृष्ण जो है वो बहुत ही, भगवान विष्णु की बात सुन के बहुत ऐसे प्रसन्न हुए विष्णु जी पर, और बोले कि आप जो इसको लेके आए हैं तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। क्यों? तो बोले आप जिसको यहाँ लेके आए हैं तो उसका तो पहले ही कल्याण होगा, जिसका हाथ आपने थाम लिया और जिसको आपने जिसके प्रति कल्याण करने की ऐसे मन में विचार किए, तो उसका तो कल्याण उसी वक्त हो गया। तो भगवान कृष्ण ने फिर उससे बोला कि देखो तुम उदास मत हो, तुम परेशान मत हो, आज से तुम्हारी परेशानी का निवारण मैं कर देता हूँ। तो बोले कैसे निवारण करते हैं? तो बोले मैं अपना स्वयं का नाम तुम्हें दे देता हूँ। तो भगवान का नाम क्या है? पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम भगवान। तो भगवान ने बोला मैं अपना नाम तुम्हें प्रदान करता हूं। तो वो अधिक मास जो है तब से कहलाने लगा पुरुषोत्तम मास। और भगवान बोले कि तुम्हें मैं अपने समान ही लोगों को उद्धार करने की शक्ति प्रदान करता हूं, कि यदि तुम्हारे मास में यदि कोई अच्छे से व्रत और नियम करता है, कौन से व्रत और नियम हम आगे चल के समझेंगे कि कौन कौन से व्रत नियम हमको करने चाहिए पुरुषोत्तम मास में। तो भगवान कृष्ण बोले यदि तुम्हारे मास में कोई अच्छे से व्रत और नियम करता है
साधन भजन करता है तो तुम्हारे पास भी उसका कल्याण करने की शक्ति, तुम्हारे पास भी उसका कल्याण करने का तुम्हारे पास वो कृपा तुम कर सकते हो जीवों पे। तो ऐसा पुरुषोत्तम मास को भगवान ने कहा। और बोले कि जो बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि तपस्या करके, हाँ, अन्न त्याग करके, भोजन त्याग करके, जो सिर्फ वायु पे जीते हैं, जल पे जीते हैं, कुछ फल पे जीते हैं, तो बोले ऐसे ऋषि मुनि योगी लोग बड़ी तपस्या करके भी जो 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 कृपा जो नहीं पा पाते हैं, तो बोले वो सब जो है, यदि आप किसी पे प्रसन्न हो जाओ, पुरुषोत्तम मास किसी पे प्रसन्न हो जाए, तो वो उसको प्रदान कर सकते हैं। इनफैक्ट भगवान की भक्ति और भगवान का धाम भी पुरुषोत्तम मास का व्रत जो करते हैं, वो भगवान ने ऐसी बोले कि दूसरे मासों में तो मैं अपराधों का और पाप का सोच विचार करता हूं, लेकिन इस मास में, पुरुषोत्तम मास में, मैं किसी के अपराध भी नहीं गिनूंगा। बोले कोई भक्त मुझे पुकारता है तो वैसे कभी कभी मैं ऐसे भूल जाता हूं, लेकिन पुरुषोत्तम मास में की हुई भजन साधना उसको करोड़ गुना फल प्रदान करेगी। ये करोड़ गुना ऐसा लिखा है पद्म पुराण में, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इतना फल है पुरुषोत्तम मास का। तो फिर विष्णु जी को तो अधिक मास जो था वो तो प्रसन्न हो गया, तो वो अधिक मास अब कहलाता ही नहीं, अब वो पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा। तो विष्णु भगवान कृष्ण ने बोला कि अब इसका निवास जो है वो वैकुंठ में होगा, भगवान विष्णु के साथ में। वैकुंठ कौन सी जगह है? जहां पर कोई कुंठा नहीं होती है, तो कुंठा से जो मुक्त है वो है धाम वैकुंठ। तो पुरुषोत्तम मास को वैकुंठ में फिर निवास मिला, और इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसके बाद से पुरुषोत्तम मास जो है काफी पूजनीय हो गया। और सब क्या कहने लगे, सारे पंडित अभी आते हैं, किसी आप घर में अपने पंडित को बुलाएंगे तो पंडित क्या बोलेगा, मासोत्तम मासे पुरुषोत्तम मासे, मतलब मासों में भी श्रेष्ठ सबसे मास कौन सा? पुरुषोत्तम मास। जो मास को कोई मानता नहीं था, जिसको सब अमंगल बोलते थे, तो वही मास जो है पुरुषोत्तम मास के नाम से कहलाने लगा। लेकिन इसकी कीर्ति यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है। भगवान कृष्ण फिर पांडवों को बोले कि देखो, तुम लोग की जो स्थिति है, स्पेशली द्रौपदी की जो स्थिति हुई है, जो भी कष्ट द्रौपदी ने झेले हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है जो कि कोई नहीं जानता है। तो बोले मैं वो रहस्य भी तुम लोगों को बताता हूँ। क्या रहस्य है? तो बोले द्रौपदी पिछले जन्म में एक ऋषि थे, मेधावी ऋषि, उसकी कन्या थी द्रौपदी। मेधावी ऋषि की कन्या थी और कोई उनके संतान न थी। मेधावी ऋषि, उनकी जो कन्या की जो माता है, मेधावी ऋषि की पत्नी, वो चली गई थी काफी पहले ही शरीर त्याग करके। और मेधावी ऋषि भी जब एक कन्या की उम्र ज्यादा नहीं थी, तब वो अपना शरीर छोड़ के वो भी चले गए थे। तो जब ये कन्या अकेली बची तो इसके मन में बहुत ही इनसिक्योरिटी का भाव आया, और इसने बोला कि मैं किसी के भी संरक्षण में नहीं हूं। ऐसे तो वो बहुत कष्ट में ऐसे रहती थी। तो उसने बोला कि ना तो मेरी शादी ना मेरी विवाह हुआ है, अब मेरा विवाह कौन करेगा, मेरे तो पिता ही नहीं है, मेरा कोई भाई भी नहीं है। तो ऐसे उसको बहुत इनसिक्योरिटी फील होने लगी, जो कि काफी स्वाभाविक है। तो वो इनसिक्योरिटी का और साथ पाने का एक और लॉजिक है जो हमारे सनातन धर्म की शिक्षाओं से और जो मैंने अपने गुरुजी से श्रवण किया है, तो वो ये है कि स्त्रियों के लिए जो हमारे सनातन धर्म के हिसाब से हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए। जब जैसे कोई छोटी होती है, जब कन्या होती है, स्त्री कन्या के रूप में होती है, तो वो अपने पिता के संरक्षण में रहती है। तो पिता उसका लालन पालन करके उसके उत्तरदायित्व रहता है अपनी कन्या को संरक्षण में रक्षा प्रोवाइड करना। जब इस कन्या बड़ी होती है और उसका विवाह होता है, तो वो कन्या अपने पति के संरक्षण में रहती है। और जब वो वृद्ध हो जाती है तो या तो पति के संरक्षण में रहती है, यदि पति नहीं रहता है तो फिर वो अपने बेटों के संरक्षण में रहती है। तो इस तरीके से हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री को इस तरीके से हमेशा संरक्षण में रहना चाहिए। और यहीं पर बात आती है, वो कौन सी वाली बात? तुलसीदास जी का जो दोहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो इसको सबने समझ लिया कि तुलसीदास जी ने नारियों का अपमान किया है। तो तुलसीदास जी ने अपमान नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि ढोल को मारो, उन्होंने बोला है कि ढोल को संरक्षण में रखो। कैसे? ढोल को संरक्षण में नहीं रखेंगे, जरा सी भी उसमें नमी लगती है, जो कोई ढोल आप में से बजाते होंगे ना,
तो उनको आइडिया होगा कि वो ढोल ढीला पड़ जाता है, तो उसकी देख रेख करनी पड़ती है ढोल की। आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कहीं भी पानी में रख दिया उसे। पानी की नमी जो है सबसे ज्यादा कैच करता है, राइट, क्योंकि वो चमड़े की उसमें वो रहती है उसकी बेल्ट, तो वो ढीला पड़ जाता है तो वो ढोल बचता नहीं है। तो ढोल की देखरेख करनी पड़ती है, तो देखरेख करनी पड़ती है, ये है तुलसीदास जी का मतलब। गंवार का मतलब कि गंवार का जो है माइंड इतना डेवलप नहीं है, तो गंवार को आप संरक्षण में रखो, मतलब कि उसे गाइडेंस करते रहो। तो गंवार को भी ऐसा नहीं कि मारो, गंवार को कौन मारता है, कहां पर लिखा है कि गंवारों को मारना चाहिए। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र की भी यही स्थिति है कि जो नीचे लेवल के जो काम करते हैं हमारे सनातन धर्म में, शूद्र ये जो वैश्य वर्ण बने हैं, क्षत्रिय ये बने हैं कर्मों के हिसाब से, किसी कास्ट की कैटेगरी से। तो जो जिस तरह के कर्म करते हैं वो उस कैटेगरी में आते हैं, ना कि कास्ट सिस्टम से आते हैं। तो ये हमारा सनातन धर्म का ये शुरू से ये मानना रहा है, जो कि किसी ने उसको ठीक से समझा नहीं। तो शूद्र मतलब जो नीचे लेवल का काम करते हैं, तो इसलिए उनको गाइडेंस करने के लिए भी ऊपर पे कोई ना कोई चाहिए। तो ढोल गंवार शूद्र और पशु, तो पशु का ये थोड़ी है कि मारो। क्या हम अपने घर में पशुओं को रखते हैं तो मारते हैं क्या पशुओं को? नहीं, पशुओं को हम संरक्षण में रखते हैं, पशुओं को हम देख रेख में रखते हैं, ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि पशु अपना केयर खुद नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्त्री, तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, नारी को संरक्षण की क्या जरूरत है, क्योंकि नारी को हम समाज में ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। नारी को भी हमें अपने संरक्षण में रखना हमारा उत्तरदायित्व है। हमारे घर में जो हमारी पुत्री है, हमारी जो पत्नी है, उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, ये घर के मेल मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दैट्स व्हाट इट मीन्स कि हमें संरक्षण प्रोवाइड करना है, ना कि ये तुलसीदास जी ने कहा है कि इन सबके साथ हमें गलत व्यवहार करना है। तो ये हमने गलत समझा हुआ है, और ये इसके बहुत अलग तरीके भी हैं समझने के। तो मतलब ये भी सोचना चाहिए ना कि अगर तुलसीदास जी ने अपमान किया नारियों का, तो फिर उन्होंने तो नारियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे, सीता जी के लिए तो उन्होंने इतनी स्तुति लिखी है, सीता जी की तो उन्होंने माता से नीचे कभी उन्होंने स्तुति करी नहीं है। तुलसीदास जी ने सीता जी के लिए इतना अच्छा अच्छा लिखा है। देवी अनुसुईया के यहाँ जब गई हैं तब उन्होंने, अनुसुईया जी ने सीता जी को नारी शिक्षा दी है। कितनी सारी देवियां, अहिल्या का वृतांत आता है, कितनी सारी देवियों का, ऐसे ऋषि पत्नियों का वृतांत आता है, तो कभी उन्होंने ऐसे किसी के लिए भी कुछ नहीं लिखा। तो कभी भी किसी कवि के बारे में जानना हो तो उसका पूरा कविता की शैली देखना चाहिए कि शैली क्या है। किसी भी एक चीज को पकड़कर हम ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो द्रौपदी जो पिछले जन्म में है, वो उसी संरक्षण की बात सोच रही है कि ना तो मेरे पिता है, ना मेरा कोई भाई है, तो अब मैं किसके संरक्षण में रहूंगी, और मेरे पिता भाई कोई नहीं, मेरा विवाह कौन करेगा। तो ऐसे करके वो बड़ी मन से दुखी होके वो शिव जी की तपस्या करने लगी। और शिव जी की जब इससे पहले एक और वृतांत है, दुर्वासा मुनि जो हैं, तो वो दुर्वासा मुनि जो थे मेधावी ऋषि के मित्र थे। तो जब उनको ऐसे लगा, क्योंकि दुर्वासा मुनि तो काफी सिद्ध स्थिति में थे और उनका क्रोध भी बहुत अधिक है, तो दुर्वासा ऋषि जो है मेधावी, इनकी कन्या जो है, मेधावी की कन्या जो द्रौपदी बनी, इनके पास में आए कि भाई हम कुछ अगर इनके हेल्प कर सकें, इनका कुछ भला कर सकें। लेकिन दुर्वासा ऋषि जो थे बहुत क्रोधी थे। क्रोधी कैसे थे, हम सब, आप लोगों ने शायद कथाएं सुनी होंगी दुर्वासा ऋषि की। तो वो क्रोधी ऐसे थे कि जब अम्बरीश महाराज ने उनका थोड़ा सा भी एक उनसे वो हो गया था कि एकादशी के बाद वो उन्होंने उनको भोजन पे बुलाया था, और दुर्वासा ऋषि जो है वो स्नान करने चले गए थे। बोले हम स्नान करके आते हैं। और क्या होता है कि अम्बरीश महाराज जो है एकादशी का व्रत का पालन करते थे, और वो जो आए थे दुर्वासा ऋषि, वो आए थे द्वादशी के दिन। तो अम्बरीश महाराज जो है वो निर्जला एकादशी करते थे, जल भी नहीं लेते थे। तो एकादशी का ये नियम होता है कि मान लीजिए जैसे आज है, आज भी एकादशी है, आज है इंदिरा एकादशी। तो जैसे आज जो कोई भी आप में से कोई व्रत अगर करते हैं, एकादशी कर रहे हैं, तो एकादशी व्रत का ये नियम होता है कि अगले दिन उस व्रत को जो है उसका पारण करना होता है। पारण करने का मतलब उस व्रत को उसको व्रत को तोड़ना पड़ता है। तोड़ने का मतलब अन्न ग्रहण करना पड़ता है। पारण का मतलब होता है अन्न ग्रहण करना उपास व्रत के अगले दिन। तो पारण करने का एक समय होता है, वो समय प्रायः सूर्योदय के बाद
और 9 मतलब सूर्योदय के बाद कभी 8 बजे से पहले, कभी 9 बजे से पहले, कभी 9:30 बजे से पहले, तो एक फिक्स टाइम है। जैसे सूर्योदय हुआ 6 बजे, तो 6 से 9 बजे के बीच में पारण कर लेना चाहिए। यदि हम 9:01 या 9:30 बजे या 9:15 बजे पारण करते हैं तो हमारा व्रत, एकादशी व्रत फिर गणना में नहीं आता है, उसका फल हमको नहीं मिलता है एकादशी व्रत का। तो यही स्थिति अम्बरीश महाराज की थी जब उन्होंने देखा कि ये पारण का समय निकला जा रहा है, और चूंकि वो निर्जला एकादशी रखते थे तो खाली अगर वो तुलसी का भी पान कर लेते या जल का पान कर लेते ऐसे, तो उनका पारण माना जाता। लेकिन यदि हम सारी चीजें फल वगैरह खाते हैं तो फिर हम जल से पारण नहीं कर सकते, हमें अन्न से पारण करना होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति निर्जला रहता है बिना जल के, तो उसका जल तुलसी आचमन से भी पारण माना जाएगा। तो वो अम्बरीश महाराज इतना कठिन व्रत रखते थे एकादशी का कि उन्होंने अगले दिन जो व्रत का पारण करा तो तुलसी के जल का आचमन से उन्होंने अपने व्रत का पारण किया। अब इसमें तो कोई दोष नहीं है, उन्होंने अन्न भी ग्रहण नहीं किया था। लेकिन दुर्वासा ऋषि तो दुर्वासा है, जो जिनका क्रोध ही इतना भयंकर है और उनकी तो बातें भी बड़ी वो दिव्य हैं। तो दुर्वासा ऋषि जब वापस आए, उनको देखा कि अम्बरीश मुनि ने मेरे आने से पहले जो है इन्होंने कुछ ग्रहण कर लिया, कुछ क्या जल ही ग्रहण किया, लेकिन जल भी उनको स्वीकार नहीं था कि मेरे आने से पहले ये मेरा अपमान है कि मुझे न्योता दिया है तो मेरे आने से पहले ये कुछ कैसे पा सकते हैं अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज पर क्रोध आया उनको, और उन्होंने ऐसे अपने तप की शक्ति से एक ऐसे कोई प्रकट करी कृत्या ऐसे करके अम्बरीश मुनि को मारने के लिए। तो ऐसे ही उसी समय फिर अम्बरीश महाराज जो थे भगवान के अनन्य भक्त थे, तो भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र जो है वो इनके पीछे, इनके दुर्वासा मुनि के पीछे अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया। तो सुदर्शन चक्र जब दुर्वासा ऋषि मुनि के पीछे लगा तो वो तीनों लोग में भागते फिरे, इधर उधर भागते फिरे, कहीं भी उनको रिलीफ नहीं मिली। बाद में भगवान ने उनको बोला कि तुम मेरे भक्त के पास जाओ, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, मेरे भक्त के पास जाओ, अम्बरीश के पास जाओ। यदि अम्बरीश तुम्हें क्षमा कर देगा तभी ये सुदर्शन चक्र शांत होगा, यदि अम्बरीश तुम्हें क्षमा नहीं करेगा तो ये सुदर्शन चक्र शांत नहीं होगा, आपके प्राण आपके पास नहीं रहेंगे। तो ऐसे दुर्वासा मुनि जो इतने क्रोधी हैं, तो वो जब आए तो इसके पास में आए, किसके पास? कन्या के पास में, जो द्रौपदी थी। तो उसके पास में आके दुर्वासा ऋषि ने बोला कि देखो तुम बहुत परेशान हो और तुम मेरे मित्र की बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हारा कष्ट दूर करना चाहता हूँ। तो उसने बड़े अच्छे से निवेदन किया दुर्वासा ऋषि को, और अनुनय विनय करके दुर्वासा ऋषि का थोड़ा सादर सत्कार किया। तो दुर्वासा ऋषि ने उससे बोला कि देखो बेटी, तुमने कभी भी जो है ऐसे पुरुषोत्तम मास का ऐसे व्रत नहीं किया है, तो पुरुषोत्तम मास का व्रत जो है बहुत हितकारी है। और जब ऐसे सुदर्शन चक्र मेरे पीछे भी छोड़ दिया था भगवान कृष्ण ने ऐसे, तो मैंने भी उस समय, क्योंकि वो 1 साल तक वो चक्र उनके पीछे लगा रहा था दुर्वासा मुनि के, तो उन्होंने बोला हमने भी उस समय पुरुषोत्तम व्रत किया था और उसके प्रताप से जो है मुझे सुदर्शन चक्र से मेरा निवारण हुआ था, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उस व्रत से। तो ऐसे बोला। लेकिन वो कन्या जो थी वो राजसी गुण में स्थापित थी, वो सतोगुणी में नहीं थी। सतोगुणी में कौन होता है? जो भक्त होते हैं। तो राजसी गुण में जो होता है ना, तो उसको भगवान की दिव्य बातें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। तो वो क्या बोली कन्या? बोली आप मुझे अधिक मास का व्रत करने के लिए कह रहे हैं, जिस मास में सूर्य की कोई तिथि नहीं आती है और जो मास त्यज्य समझा जाता है, अब उसको ज्ञान नहीं है पुरुषोत्तम मास के बारे में इतना। तो वो ऐसे बोले जा रही है कि ये तो त्यज्य है, मल मास है। तो बोले इतने सारे मास हैं, आपको यही मास मिला मुझे शिक्षा देने के लिए, मैं कार्तिक मास का व्रत क्यों ना करूं, मैं सावन मास का व्रत क्यों ना करूं, मैं तो इन सब मास का व्रत करके मुझे ज्यादा फल मिल जाएगा, आप तो मुझे गलत सलाह दे रहे हैं ऐसे करके। तो दुर्वासा मुनि बड़े अपसेट हुए, उनको लगा मैं तो इसका भला चाह रहा हूं और ये जिस प्रकार से इसने अपमान किया है पुरुषोत्तम मास का, तो बोले भगवान कृष्ण का साक्षात कृपा का ये जो मास है, तो बोले भगवान कृष्ण का पुरुषोत्तम मास का जो अपमान किया है तो इसको अब इसका तो फल मिलेगा। लेकिन वो खुद श्राप देते देते रुक गए कि भाई मेरे मित्र की ये पुत्री है तो मेरा श्राप देना ठीक नहीं। दुर्वासा मुनि वहां से चले गए। वो कन्या को लगा कि अब मुझे शिव जी की तपस्या करनी चाहिए,
तो कन्या ने 9000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या करी। जब शिव जी प्रसन्न हुए तो कन्या से बोला मांगो वर। तो कन्या को इतना था ना कि मैं अकेली हूं, मेरे पास मेरे पिता नहीं है, मेरा पति नहीं है। तो उसके मन में वही था, मैं वही जैसे बोल रहा था ना कि जो राजसी गुणों में स्थापित रहता है उसको ये भी नहीं समझ में आता कि मुझे क्या मांगना चाहिए। जो सतोगुण में जो स्थापित रहते हैं भक्त, वो कभी भी स्वार्थ की चीजें नहीं मानते। वो भगवान से भगवान को ही मांग लेते हैं। वो भगवान की सेवा मांगते हैं, अपना उद्धार मांगते हैं कि मेरा उद्धार हो जाए, मेरे परिवार का भी उद्धार हो जाए, मेरे इनका सबका कल्याण हो जाए, मुझे आपकी सेवा मिले, मुझे आपका प्रेम मिले, मुझे आपके धाम गोलोक धाम का वास मिले, मुझे वैकुंठ धाम का वास मिले, मुझे ये पुनर्जन्म का जो चक्कर है ये इन सब से मुक्ति मेरी हो जाए। तो एक भक्त इस तरीके से मानता है, क्योंकि वो भगवान विष्णु को जैसे भजना शुरू करता है तो एक तो जो रजोगुण में होगा वो विष्णु जी को नहीं भजेगा, और भजेगा तो वो तुरंत सतोगुण में आ जाएगा। आपने कभी देखा होगा विष्णु जी का जो भजन करता है वो कभी ये नहीं मांगता कि मैं अमर हो जाऊं। जो अमरता का वरदान प्राप्त मांगते हैं वो सारे देवी देवताओं को भजते हैं, कोई ब्रह्मा जी को भजता है, कोई देवी देवताओं को भजता है। सतोगुण में जो व्यक्ति होगा, जो भक्त होगा, वो कभी नहीं। और विष्णु जी के भक्त जो होते हैं आपने देखा होगा, वो कभी भी ये तुच्छ चीजें नहीं मांगते हैं कि मैं अमर हो जाऊं, मेरे पास ये शक्ति आ जाए, मेरे पास वो शक्ति आ जाए। तो ये भक्त का गुण नहीं होता है। भक्त हमेशा भगवान को ही चाहता है, भगवान से नहीं चाहता है। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भगवान से चाहना और भगवान को चाहना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो गया। जो स्वार्थी व्यक्ति है वो भगवान से चाहेगा, भगवान से धन मिल जाए, भगवान से ये मिल जाए, भगवान से गाड़ी मिल जाए, भगवान से घर मिल जाए, भगवान से प्रमोशन मिल जाए। और जो भक्त होगा वो बोलेगा भगवान से नहीं, मुझे भगवान को ही मिल जाए, भगवान को ही मुझे प्राप्त हो जाए, भगवान ही मिल जाए मुझे। वो भगवान से भगवान को ही मांगता है। तो ये को ही मांगना और से ही मांगना में जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो यहां पर क्या मांगा द्रौपदी ने? यहां मांगा पतिम देही पतिम देही पतिम देही करके, ऐसे 5 बार द्रौपदी ने बोला। तो शिव जी ने बोला तथास्तु, तुम्हें 5 पति की प्राप्ति होगी। तो वो बोली भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे वरदान दे रहे हैं कि आप मुझे अभिशाप दे रहे हैं? तो बोले तुमने ही तो 5 बार पति मांगे हैं, तो 5 पति। तो बोले 5 पति मांगे तो मैंने 1 मांगा है, मैंने 5 बार बोला है। तो शिव जी बोले अब तो मैं तुम्हें वरदान दे चुका, अब तुम्हें 5 पति मिलेंगे, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं तो जो तुम्हें पति मिलेंगे वो इतने धर्मपरायण होंगे कि उनका एग्जाम्पल पूरे युग युगांतर तक जो है सभी उसको कोट करेंगे और बहुत ही शक्तिशाली होंगे, जिनको कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। ऐसे तुम्हें पति मिलेंगे और वो तुम्हें इस जन्म में नहीं, वो तुम्हें अगले जन्म में मिलेंगे। और तुरंत ही फिर शिव जी को याद आ गया, बोले कि तुमने पुरुषोत्तम मास की, तुमने जो अब आए थे दुर्वासा मुनि, उनसे तुमने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया, तो वो तुम्हें उसका विपरीत फल भी मिलेगा। तो ऐसा शिव जी को क्रोध आ गया, बोले तुम पुरुषोत्तम मास के बारे में ऐसा सोचती हो, और पुरुषोत्तम मास तो हम भी मानते हैं पुरुषोत्तम मास को। देव योनि के जो गण हैं, देवता गण हैं, वो भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं और हम भी करते हैं, और हम क्यों ना करें, क्योंकि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का बनाया हुआ ये मास है। तो बोले ऐसे मास का तुमने अपमान किया है, तो ये तो नियम के अनुसार तुम्हें इसका विपरीत फल भी मिलेगा। और ऐसा भगवान बता रहे हैं। अभी ये कथा चल रही है जो भगवान कृष्ण अर्जुन पांडवों को कह रहे हैं। तो कृष्ण फिर कह रहे हैं कि देखो इतना किया ना द्रौपदी ने, इसलिए जब उसके साथ इतने कष्ट उसको सहन करने पड़े, जो भी उसके साथ हुआ, चीरहरण और जो सभा में लाया गया, तो बोले कि इतना जो पुरुषोत्तम मास का अपमान का जो फल है, जो कि उसके विपरीत फल के वजह से उसको इतना कष्ट झेलना पड़ा, और जब उसको सभा में लाके उसका अपमान कर रहे थे, तो मेरा मन हुआ कि मैं जाके इसकी रक्षा करूं, लेकिन इसके जो कर्म थे पुरुषोत्तम मास के, वो उसके बीच में आ गए, आड़े आ गए, और मैं स्वयं इसके पास दौड़ के नहीं आ पाया। लेकिन द्रौपदी में एक इस जन्म में बहुत अच्छे गुण थे, वो थे कि भगवान श्री कृष्ण में संपूर्ण पराधीनता थी। मतलब भगवान कृष्ण को ही मानती थी कि कृष्ण ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, कृष्ण ही मुझे सारी विपत्तियों से बचा सकते हैं। तो कृष्ण के प्रति डेडिकेशन द्रौपदी का बहुत अधिक था। और वो क्यों था? क्योंकि जब शिव जी चले गए थे पिछले जन्म में, एकदम से अंतर्धान हो गए थे ऐसे बोल के कि तुमने पुरुषोत्तम मास की अपमान किया है, उसके बाद की उसका जो टर्म लाइफ जितना भी बचा था, तो वो बहुत ही पश्चाताप में और प्रायश्चित में द्रौपदी का बीता है कि मैंने अपमान किया,
मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। तो वो अपने लिए बहुत घृणा करती थी और अपने आप को कोसती रहती थी। और कुछ समय बाद काल प्रभु की कृपा से उसका देहावसान हुआ और उसी समय एक जो राजन है वो एक दिव्य यज्ञ कर रहे थे और भगवान शिव के कृपा प्रसाद से उसी यज्ञ से द्रौपदी का प्रादुर्भाव, मतलब द्रौपदी का जन्म हुआ। तो बोलते हैं ना, द्रौपदी देव कन्या है, क्योंकि वो भगवान शिव के आशीर्वाद से उस यज्ञ वेदी से प्रकट हुई। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो जो अपमान हुआ था उसकी वजह से मैं स्वयं द्रौपदी की रक्षा करने में नहीं आ पाया, लेकिन द्रौपदी की जो मेरे प्रति शरणागति है, तो द्रौपदी ने एक बार ही मेरा ऐसे नाम लिया कि हे यदुनंदन मेरी रक्षा कीजिए, मेरा यहाँ पे कोई भी रक्षा करने में ऐसे सक्षम नहीं है, ना मेरे कोई पति मेरी रक्षा कर सकते हैं, ना मेरा कोई यहाँ पर और भी कोई सगा है, जो सब हैं वो सब ही पराये समान है, एक सिर्फ आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। जब द्रौपदी ने एक बार मुझे पुकारा तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सारे नियम, सारे सोच विचार छोड़ के मैं तुरंत वहां पे गरुड़ पे बैठ के द्रौपदी की रक्षा करने के लिए मैं तुरंत वहां पे प्रकट हो गया। तो ऐसे करके फिर पांडवों को भगवान ने बोला कि तुम जो है इसका पुरुषोत्तम मास का व्रत करो तुम लोग। तो ये भगवान कृष्ण अभी तक कथा सुना रहे थे पांडवों को कि पुरुषोत्तम मास का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम सब मिलके अब जो भी पुरुषोत्तम मास आए उन सब का पुरुषोत्तम मास का तुमको व्रत नियम करना है। और व्रत नियम क्या बताया पुरुषोत्तम मास के, हम समझते हैं पुरुषोत्तम मास में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पुरुषोत्तम मास जो हमारा शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है हमारा 18 सितंबर से। 17 सितंबर तक हमारे श्राद्ध और पितृपक्ष की डेट है। 18 अक्टूबर से हमारा पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है 18 सितंबर से, और जो कि चलेगा 16 अक्टूबर तक। तो पुरुषोत्तम मास जैसे नहीं होता तो हर वर्ष क्या होता है कि श्राद्ध संपूर्ण होते से ही नवरात्रि लग जाते हैं, और नवरात्रि के 9 दिन लगते हैं, फिर दशहरा आता है, फिर एकादशी आती है, और कुछ दिन बाद से फिर पूर्णिमा से वो हमारा कार्तिक मास, दामोदर मास लग जाता है। लेकिन इस वर्ष अधिक मास आने से जो है बीच में अधिक मास आ गया। किसके बीच में? श्राद्ध के और नवरात्रि के। तो अभी श्राद्ध के बाद नवरात्रि नहीं आ रही है, इस बार श्राद्ध के बाद पुरुषोत्तम मास आ रहा है, जो कि इस 18 सितंबर से शुरू होगा। 16 अक्टूबर के बाद 17 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत होगी 9 दिन, और फिर इसके बाद यथोचित दशहरा अपना और दीपावली जो भी उस हिसाब से फिर आएगी। तो पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए हमको? ये पुरुषोत्तम मास जो आता है ये लगभग 3 साल में एक बार आता है। तो हम अभी जो मानते हैं दामोदर मास को बहुत अच्छा मानते हैं कि दामोदर मास, कार्तिक मास जो दिवाली का टाइम होता है, तो वो एक महीना बहुत ही शुभ मानते हैं हम। तो दामोदर कार्तिक मास में हमें जो करना चाहिए सो वो हम कभी और समझेंगे। तो वो होती है हमारी ईयरली सेल, कि वो साल में एक बार सेल होती है, राइट? बिग सेल बोलते हैं ना, द बिग डे सेल। पुरुषोत्तम मास जो होता है वो 1 in a 3 year सेल होती है। क्यों? क्योंकि ये लगभग 3 साल में ही एक बार आता है। तो पुरुषोत्तम मास का जो अधिक है वो सबसे अधिक है, दामोदर मास से भी ज्यादा जो महत्व है वो पुरुषोत्तम मास का है। तो क्या नियम बताए हैं? तो पुरुषोत्तम मास की जो सेल है इसमें बोलते हैं जो भी हम करते हैं उससे हमें करोड़ गुना फल अधिक हमको प्राप्त होता है, लेकिन नियमों से करेंगे तो अच्छा होगा। सबसे पहला नियम ये है पुरुषोत्तम मास का कि हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए पुरुषोत्तम मास में, और ये हमें कार्तिक दामोदर मास में भी इसका पालन करना चाहिए। हम जो भी साधना करते हैं, जप करते हैं, तो हमें जप ज्यादा करना चाहिए। जो लोग स्नान कर सकते हैं तो पुरुषोत्तम मास में गंगा जी या यमुना जी में स्नान करने का बहुत महत्व बताया है, और पहले करते भी थे, लेकिन अब चूंकि अभी हर किसी के हो सकता है आसपास कोई पवित्र नदियां ना हो, और दूसरी बात कोरोना काल अभी चल रहा है, तो हमारे पास यदि गंगा जल हो तो हम स्नान के बाद 3 बूंद गंगा जल अपने ऊपर डाल के ऐसे स्मरण कर सकते हैं। तो वही फल हमें प्राप्त होता है, वही पवित्रता हमको प्राप्त होती है। दूसरा, हमें श्रीमद् भागवतम महापुराण का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण हम सबके घर में होगी, यदि ना हो तो हमें श्रीमद् भागवतम एक मंगा लेनी चाहिए, ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
और किसी को पढ़ने की इच्छा है तो मैं भी आप तक भिजवा सकता हूँ। आप लोग मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं और मैं निःशुल्क भी वो प्रदान कर सकता हूँ। तो दूसरा जो तीसरी बात है वो है तेल, घी का लैंप, घी का या तिल के तेल का दीपदान करना रोज सुबह और शाम। अब वैसे तो हम अधिकतर लोग करते ही हैं, शाम को आरती वगैरह दिया लगाते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास में, दामोदर मास में जो भी हम दिए लगाते हैं उसके अलावा एक दिया और हमें भगवान पुरुषोत्तम के प्रति समर्पित करना चाहिए और ऐसे निवेदन करना चाहिए कि ये पुरुषोत्तम मास का हमारा नियम है, उसका ये दीपक आप स्वीकार करें। योग्य व्यक्ति को कोई हो उसको हमें दान करना चाहिए। दान करने का बहुत महत्व है। और तुलसी जी की, वृंदा देवी की हमें पूजन करना चाहिए। वृंदा देवी की बहुत स्तुति भी है, वृंदा देवी की आरती भी है। और धामवास करना चाहिए। धामवास नहीं कर सकते हैं अभी तो दूसरे जो तरीके हैं वो करना चाहिए। तो यही सब है नियम। भगवान के सम्मुख बेसिकली ज्यादा से ज्यादा समय हमको बिताना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। और जो कि कथाएं तो आजकल हमको बहुत सारी मिल जाती हैं, लेकिन वैष्णव कथा श्रवण करना चाहिए हमको। तो ये सारे नियम हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। और पुरुषोत्तम मास का एक भाव ये भी होना चाहिए हमारा कि देखिए, हम पुरुषोत्तम मास जब हमने कथा सुनी तो अधिक मास को पहले सब लोग त्यागते थे। क्यों त्यागते थे? क्योंकि इसके पास कोई योग्यता नहीं थी। लेकिन वही अधिक मास जब भगवान की शरण में चला गया तो उसको सब पूजने लगे। तो ये संसार, ये ऐसा ही है संसार। हमारे में अगर योग्यता नहीं है तो संसार हमें धुतकारेगा। लेकिन वही हमारी जो अयोग्यता है, अगर हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो वही अयोग्यता हमारी योग्यता होती है। क्योंकि भगवान हमारी कोई भी योग्यता नहीं देखते हैं। जैसे नौकरी करेंगे तो हमें अपना शरीर और बुद्धि, दिमाग यूज करना पड़ेगा, उसमें योग्यता होनी चाहिए, उसमें हमें कुशल होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए हमें अपने जॉब में। लेकिन भगवान ये योग्यता नहीं देखते हैं। यदि हम किसी सांसारिक चीजों को प्राप्त करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए हमें योग्यता जो चाहिए होती है, भगवान को अट्रैक्ट करने के लिए वो कोई भी योग्यता हमको नहीं चाहिए होती है। तो भगवान ने किस किस को ऐसे बिना मतलब किस किस को भगवान ने कृपा करी है, ऐसे देखो रामायण हम देखें तो शबरी पे कृपा करी। शबरी ने तो कोई पढ़ी लिखी ऐसे नहीं थी, ना तो कोई वेद जानती थी, ना तो कोई पुराण जानती थी। उसमें जो एक योग्यता थी वो ये थी कि भगवान के प्रति शबरी का प्रेम था। रोज सुबह उठ के वो वैसे सोचती थी कि भगवान, मेरे गुरु ने बोला है कि एक दिन राम तुम्हारे दरवाजे आएंगे, तुम्हारे घर पे आएंगे। तो वो रोज सुबह सोचती थी क्या वो आज ही ये दिन है। तो वो रोज सुबह उठ के वैसे ही तैयारी करती थी जैसे कि प्रभु श्री राम उसके घर पर आने वाले हो। तो एक दिन आए भगवान, और क्या भगवान ने उसके जूठे बेर भी शबरी के भगवान ने खाए, जो कि सब उसके जो आसपास जो रहते थे ऋषि मुनि, कुछ लोग जो है वो उसका हंसी भी उड़ाते थे, मजाक भी उड़ाते थे कि देखो ये रोज रोज भगवान को बुलाती है, भगवान की तैयारी करती है, बट भगवान तो आते ही नहीं है। तो भगवान आए भी और प्रेम के वशीभूत होकर भगवान ने शबरी के जूठे बेर भी खाए। सुदामा के पास क्या है, सुदामा कितने गरीब थे सुदामा, लेकिन भगवान ने उनकी कोई भी योग्यता नहीं, क्योंकि उनके पास जो योग्यता थी वो भगवान के प्रति उनका जो डेडिकेशन था, भगवान के प्रति जो उनका विश्वास था, तो ये योग्यता थी। तो सिर्फ एक योग्यता हमारे पास हो, वो है भगवान के प्रति शरणागति और निष्ठा। तो संसार की कितनी भी अयोग्यताएं हमारे पास क्यों ना हो, वो सारी कोई मैटर नहीं करती हैं। तो हम इतना प्रयास करते हैं अपने जॉब में एक्सेल करने के लिए, हम कितना प्रयास करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, बट व्हाट वी गेट इन रिटर्न, वो 30 दिन बाद वो सैलरी मिलती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें जॉब अच्छे से नहीं करना चाहिए। मेरा अभिप्राय ये है कि ये क्षणभंगुर देह हमारा किसी भी वक्त हमारा साथ छोड़ सकता है। तो इस देह से हमें क्या करना चाहिए, इस देह से जितना भी हो सके हमें भगवान का भजन करना चाहिए, और इसीलिए हमको ये देह प्राप्त हुआ है। नहीं तो वो तो सारी योनियों में जो हम भी कर रहे हैं वो दूसरी योनि में भी वो सब यही करते हैं। तो इस देह से हमें भगवान के प्रति आना चाहिए, उनकी शरण में आने की कोशिश करनी चाहिए, उनके प्रति हमें ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए। तो जॉब तो करें, लेकिन इतना भी अधिक जॉब के प्रति फोकस ना दिखाएं कि हम बाकी सारी चीजें भूल ही जाएं, अपना धर्म भूल जाएं, हमारा धर्म क्या है, तो वो सब हम भूल जाएं और सिर्फ हम अपने दूसरी चीजों में ही, सांसारिक चीजों को ही महत्वता देते रहें। क्योंकि एक दिन जब ये शरीर
चला जाएगा और जाने से पहले शरीर कष्टदायक भी होगा, ऐसे नहीं जाएगा। हो सकता है बहुत कोई कष्ट, बहुत कोई पीड़ा दे, तो उस समय भी कोई काम नहीं आने वाला होता है। जब हम आईसीयू में होते हैं तब कौन काम आता है? जो हमारे क्लोज रिलेटिव्स, जो हमारे फैमिली वाले लोग होते हैं, वो क्या कर सकते हैं? हमको अच्छा डॉक्टर दे सकते हैं, हमको अच्छी मेडिसिन की व्यवस्था करा सकते हैं, बट वो हमें क्योर नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो डिसीज है वो हमारे कर्मों के हिसाब से जो ही है, तो वो क्योर नहीं कर सकते हैं। दे कैन ओनली ट्राई टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट कि हम ठीक हो जाएं, राइट। बट हम क्योर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हमारा कष्ट कितने समय का रहेगा हमको नहीं मालूम है। हमको नहीं मालूम है कि हम कितना साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे, 60 साल जिएंगे, जो भी है। हम जब जाएंगे शरीर छोड़ के, तो हम कितने महीने या कितने साल बिस्तर पर रहेंगे, कितने टाइम हम आईसीयू में रहेंगे, हमको कुछ नहीं मालूम है। तो इतने इम्परफेक्ट हैं हमको कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये हमको नहीं सोचना चाहिए कि हमारे कंट्रोल में बहुत कुछ है, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बहुत सारे घर हैं, हमारे पास बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, हमारे पास बहुत सपोर्ट सिस्टम है। ये सब बिल्कुल भी हमको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे अराउंड सिर्फ एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। जो रिजल्ट जो दे सकते हैं वो सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। और जब आईसीयू में होते हैं तब भी हम भगवान को ही भजते हैं, नहीं भजते हैं हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान ये जो पीड़ा है, ये जो कष्ट है, इससे मुझे बाहर निकालो। तो तब भजते हैं। तब भजने की वजह अभी से हम भजना शुरू कर दें, तो इट्स बेटर लेट देन नेवर। अभी से हम भजना शुरू करेंगे तो भगवान फिर प्रसन्न भी होंगे कि देखो ये मुझे हमेशा भजता आया हुआ है, कष्ट में भी भजन कर रहा है। अभी हम क्या करते हैं? शाम का टाइम आरती का टाइम, वॉकिंग, सुबह का टाइम भगवान को भजन का टाइम, सुबह एक्सरसाइज योगा, और भी कभी टाइम तो नहीं शॉपिंग मॉल, और भी कभी भजन का टाइम नहीं मूवी देखना, 3 घंटे की मूवी देख लेंगे। सारे टाइम हम संसार की चीजों में कहीं ना कहीं एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं कि अभी नहीं फ्री, अभी नहीं फ्री, अभी नहीं फ्री। जब फ्री होंगे तब भजन करेंगे। फाइनली जब हम डेथ बेड पे आते हैं तब हे राम भजन, तब भजन करते हैं ना, तब भगवान बड़े दुखी होते हैं। क्यों? वो सोचते हैं कि जब इसको भजन करने का टाइम था, तब इसने जब अच्छे शरीर से ये भजन कर सकता था, मुझ में अपना अनुराग पैदा कर सकता था, डेवलप कर सकता था, तब तो इसने कहाँ लगाया? मूवी में लगाया, शॉपिंग मॉल में लगाया, दोस्तों के साथ गपशप करने में लगाया, पार्टी में लगाया, ये लगाया, वो लगाया। और जब इसका शरीर कोई काम का नहीं रह गया, जब इसकी मृत्यु पास में आ गई है, तब ये मुझे याद कर रहा है। तो भगवान इस बात से दुखी होते हैं। भगवान तब भी जितना होता है हमें फल देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान दुखी होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं उस समय। तो हम भगवान को प्रसन्न करें और अभी से अपने जीवन में कम से कम दिन का 1 घंटा दें। जो 1 घंटा दे रहे हैं वो 2 घंटा दें, जो 2 घंटे दे रहे हैं वो 3 घंटे दें। ऐसे ही होता है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि 1 घंटा जो दे रहे हैं वो इनफ हो गया, लेकिन जो कुछ नहीं करता है उसके लिए 1 घंटा देना भी ठीक है। जो 1 घंटा दे रहा है उसको और बढ़ाना चाहिए आगे, क्योंकि भगवान के साथ तो जितना भी आप संत ऋषि मुनि जो भजन करते हैं वो तो अनंत करते हैं। तो खैर अब आगे की बहुत सारी बातें हैं, तो आज की कथा हम यहीं पर करेंगे शेष। लेकिन किसी का कोई प्रश्न है तो वो हम प्रश्न ले सकते हैं और उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। ये तो दान करना है, टाइम करना है। क्या दान? दीपदान का तो एक ही समय होता है, संध्या समय जो होता है ना, तो संध्या समय 2 आते हैं, 2 संध्या समय आते हैं। तो हम जैसे सोचते हैं ना कि संध्या हम शाम को बोलते हैं, तो ऐसे संध्या बोलते हैं संधि को। संधि जैसे जब रात्रि जा रही है और प्रकाश आ रहा है, उसको संधि बोलते हैं, क्योंकि वो 2 समय की संधि है। ऐसी शाम को एक संध्या होती है जब दिन जा रहा होता है और रात्रि आ रही होती है। तो ऐसे होता है ना, शाम धीरे धीरे अंधेरा होने वाला है, तो जब अंधेरा शुरू होने वाला था जनरली उसी को संध्या बोलते हैं। इसी प्रकार सुबह जब जैसे उजाला शुरू होता है उसको हम संध्या बोलते हैं। तो सुबह कर सकते हैं दीपदान, सुबह अर्ली मॉर्निंग उतना नहीं भी कर पाते हैं तो जितने बजे भी करेंगे, 7 बजे अर्ली मॉर्निंग करने हमको खुद को एक अच्छा लगता है अगर हम अर्ली मॉर्निंग करते हैं दीपदान। शाम को आरती के वक्त हम कर सकते हैं, आरती से पहले या आरती से बाद कभी भी। तो उसके लिए मिट्टी का दिया लगे पड़ेगा क्या? मिट्टी का दिया अगर हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो हमारे पास पीतल के दिए तो होंगे ना, ये ब्रास वाले। तो
वैसे दामोदर मास में मिट्टी के करते हैं, लेकिन अभी मिट्टी की समस्या ये है कि दिए मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल है अभी। अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना परेशान हो कि अगर दिए नहीं मिल रहे हैं, अभी बाहर जाना वैसे भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है सभी का, तो हमारे घर में जो पीतल के दिए हैं उसको ही हम रोज साफ करके उसमें भी कर सकते हैं दीपदान। आटे का बना सकते हैं। आटे का भी कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। आटे का रोज बनाना पड़ेगा। हाँ तो रोज बना सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, आटे का भी बना सकते हैं। वो आटे को इकट्ठा करते जाएं और वो आटे को फेंके नहीं, फिर किसी गाय को या किसी को ऐसे उसको वो सूख जाएगा, धीरे धीरे आटा पड़ा रहेगा ना, तो वो ड्राई हो जाएगा, तो फिर किसी पशु को ऐसे खिला सकते हैं, गाय को या किसी को। ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? भावना जी, मयंक, जमुर माता जी? नहीं प्रभु। ठीक है, तो फिर शेष करें आज की धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। आप सब आए, बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे कथा श्रवण करने। तो और 18 तारीख से शुरू है, तो 18 तारीख से कोई भी हम नियम बना लें और वो नियम को हम फॉलो करें 1 महीना, 16 अक्टूबर तक। थोड़ा सुबह सबसे जरूरी है, सुबह जल्दी उठ के अगर हम पूजा करेंगे तो हमें खुद भी अच्छा लगेगा। ठीक है। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। बोले श्री गुरुदेव महाराज की जय। आए हुए समागत भक्त वृंद की जय। कथा श्रवण करने वालों भक्त वृंदों की जय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।